जय श्री कृष्ण। ओम श्री परमात्मा ने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 14। श्री भगवान उवाच दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। अब इसमें एक तो भजना ये कहा गया कि भगवान को भजना मतलब ये हो गया कि सांस सांस में आपको एक अपना स्मरण होना चाहिए, शुद्ध चेतना का, हम्म। जिसमें आपने अपने आप को शरीर। अब जो तीनों जो गुणों का जो कार्यक्रम चलता है वो शरीर के लेवल पर चलता है। तो अब हम्म। शरीर के लेवल पर हम शरीर मानकर और इन्हीं गुणों में ही अटके रह जाएं, तो अब क्या है कि गुण को हमने अच्छा माना बुरा माना, जो भी हम इस पे लेबल लगा देते हैं ना, तो वहीं पर ही ये फंसने का काम हो जाता है। यही होता है कि माया के भ्रम में पड़ना वही जीव का। अहम का कारण अब है। अहम हाँ, तो वश वो ही वही है। उसको लेबल लगाते हैं, क्योंकि कोई भी तो काम वो होता ही नहीं अच्छा या बुरा। और और निरंतर भजना किसको बोला गया? निरंतर भजना उसी को ही बोला गया कि निरंतर भजना मतलब एक सेकंड भी आप अपने आप को भूले, क्षण, बस वहीं पर ही हर आपका। क्षण। हाँ हम्म। हाँ, हर क्षण जो निरंतर भजना हो गया कि हर सांस सांस में आपको अपना पता हो कि शरीर भाव में ना रहे आप। हम्म। शरीर भाव के आते ही परेशानी हो जाएगी। हम्म। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नर आदमः मायया प्रहतज्ञाना आसुरं भावम आश्रितः। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। हम्म। माया के द्वारा जिनका ज्ञान वो ये हो गया कि आप शरीर के द्वारा जो किए गए कर्म तीनों गुणों के द्वारा, तो हर हर जीव जो है तीनों गुणों से ही संचालित होगा, तो तीनों गुणों के हिसाब से करेगा। अब माया क्या है? माया का पर्दा वो हो गया कि जो चीजें हमें हमें जो है शांति नहीं दे सकती, चीजों वस्तुओं से शांति थोड़ी ना मिलने वाली होती है, तो जो हम्म। शांति नहीं दे सकती लेकिन हम उसमें शांति के पीछे पीछे उसके जो पदार्थ जगत में है वो उसमें हम भटकते रहते हैं। तो हम्म। आसुर स्वभाव वही हो गया सबसे पहले। आसुर स्वभाव में सबसे ज्यादा पहला कारण अपनी स्वयं की बॉडी होती है। तो हम्म। पहले तो आसुर स्वभाव में सबसे पहले आप अपने अपनी बॉडी के साथ में आइडेंटिफिकेशन करते ही आप आसुर स्वभाव को प्राप्त हो गए। और हम्म। जो दैविक वाला होता है उस मनुष्य को हमेशा पता होता है वो शरीर भाव में नहीं रहता, तो इस कारण वो जो है असुर की कैटेगरी में नहीं आता। तो उसमें कह रहे हैं कि मनुष्य नीच और दूषित कर्म, नीच और दूषित वही हो गया कि जो शरीर के साथ में लिप्त होकर जो कर्म किया गया वही कर्म जो है वो नीच और दूषित कर्म की कैटेगरी में आता है। क्योंकि क्या हो गया, जो जो चेतना का स्वभाव पदार्थ नहीं है, अब पदार्थ और चेतना को हमने इकट्ठा मिला दिया। तो जैसे होता है ना, जैसे अब हमने जैसे दूध में यदि मैं चीनी मिला देती हूँ तो वो तो फिर भी एक बार को ठीक है, लेकिन दूध में यदि मैं जहर मिला दूं हम्म। तो वो वो दूषित ये नहीं है कि चीनी मिलाने से दूषित, तो उसमें जो भी कुछ भी की किसी भी चीज की जो मैंने मिलावट की ना, तो वो मिलावट करना ही वो करना हो गया, दूषित करना हो गया। तो इस प्रकार से जो इसमें बोल रहे हैं ना कि नीच और दूषित कर्म करने, कि जैसे ही मैं पदार्थ जगत में अपनी चेतना को मिला देती हूँ तो वह जो है मेरा असुर की श्रेणी में जाने का कारण हो जाता है, और मूल लोग जो है मुझे मुझको नहीं बच पाते। हाँ, मुझे ऐसे समझ में है, क्षण मतलब इसमें क्षण प्रति क्षण जो भी हो रहा है, तो वो एक अवेयरनेस में कि ऐसा हो रहा है। उसको भगवान का भजने का मतलब राम नाम भजना नहीं है कि आप वो कर रहे हैं। आप जो भी कर रहे हैं वो आपको एक अवेयरनेस में कर रहे हैं, और उसमें कर्ता भाव में नहीं कर रहे हैं। जो कर रहे हैं वो कर्ता भाव में कर रहे हैं, तो वो आप असुर की उस श्रेणी में आते हैं। और जो आप साक्षी मानकर कर रहे हैं वो देव की श्रेणी में आते हैं। मतलब कि क्योंकि उसमें आपको अब अहम जोड़ ही नहीं रहा। जब आपके द्वारा नहीं हो रहा, आप ये नहीं मान रहे कि मेरे द्वारा, तो आपको अहम किस बात का होएगा। तो हर क्षण यही भजना है, इस मतलब ऐसे ही करना है। ऐसे मुझे समझ आया। हाँ, तो बिल्कुल यही है, यही हम्म। यही बात है। अब अवेयरनेस में ये नहीं कि आप कर्म को देख रहे हैं कि कर्म कौन सा किया जा रहा है, कर्म को नहीं देखना, चेतना को नहीं मिक्स करना उसके अंदर, ये करना हम्म। है हमें। हम्म। हम्म।
चतुर्विद्या भजन्ते मां जनाः सुकृतिनो अर्जुन आर्त्रो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। अब भगवान कृष्ण यहाँ पर बता रहे हैं कि उत्तम कर्म करने वाले जो है अर्थार्थी, जो अर्थ एक्चुअली क्या है, जो शांति की तरफ पर क्या है, शांति तो असुर भी चाहता है और सुर स्वभाव वाला भी चाहता है। जिसने बॉडी से आइडेंटिफिकेशन कर लिया वह भी शांति चाहता है, जिसको आत्मा चाहिए, सिर्फ आत्मा ही चाहिए, तो वह भी शांति चाहता है। तो वो कह रहे हैं कि मेरे पास किस प्रकार के जो है लोग आते हैं ज्यादातर। तो एक तो अर्थार्थी मतलब हो गया अर्थ के लिए, अर्थ के लिए आता है सिद्धार्थ कि के लिए। जिसकी अपनी इच्छाएं, कामनाएं उस तरीके के हो गए। और एक अर्थ होता है जो दुखी लोग आते हैं, दुखी लोग दुख। आते हैं कि हाँ। दुख है उनको, वो शांति, लेकिन अब वो ढूंढ कहाँ रहे हैं ये मैटर करता है। कि अब हम्म। वो ढूंढ रहे हैं, कोई अपने बच्चे में ढूंढ रहा है, कोई पैसे में ढूंढ रहा है, कोई, हम्म। तो वो शांति में ढूंढ कहाँ रहे हैं। अब जिज्ञासु क्या होता है, जिज्ञासु की जो श्रेणी होती है वो पहले उस पे आएगी, क्योंकि जिज्ञासु हो गया कि ये जानते हैं कि शांति तो मिलना मैं चाहता हूँ, लेकिन शांति मुझे रियल शांति मिलेगी कहाँ से, तो वो जिज्ञासु की श्रेणी में पहला हम्म। पहला जो जिज्ञासु जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम्म। अभी जैसे अपन लोग हैं तो ये इसमें हम जिज्ञासु की श्रेणी में है। और हम्म। ज्ञानी कौन हुआ, ज्ञानी ये कि उसको तो पूरी तरह से क्लैरिटी ही है कि मुझे जो हम्म। है सिर्फ आत्मा के अलावा शांति मुझे कहीं मिल नहीं सकती, तो इस कारण वो जो है हमेशा ही आत्मा का अनुसरण करता है, उसका हम्म। मन। अब ये हो गया कि अब जैसे आप ये जो अर्थार्थी और आर्थ हैं, अब ये दोनों जो कैटेगरी हैं ये परमात्मा को चाहती तो हैं, हम्म। लेकिन अब ये लॉन्ग रूट से आना चाहती है, संसार के रूट से आना चाहती है घूम के, क्योंकि क्या करते हैं ये आर्थ और अर्थार्थी होता है ये मैं की वजह से होता है परेशान। क्योंकि क्या होता है, ईगो को फॉलो कर रही होती है, अहम को, जो हम्म। इनका मन होता है वो अहम को फॉलो कर रहा होता है, क्योंकि अहम जो है, अहम की जो है जगत की बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है, तो ये इस कारण समझते हैं कि ये, तो ये दोनों कैटेगरी तो अभी क्या होता है परमात्मा की तरफ पर या आत्मा की तरफ पर अभी चलने का रास्ता भी नहीं देखा इन्होंने, ये अभी संसार में जगत में फंसे। तो जिज्ञासु पहली श्रेणी है कि जहां पर वो जानना चाहता है, जिसमें जिज्ञासु मतलब आत्मा के प्रति जाने की जिसमें लालसा उत्पन्न हुई। तो ये थर्ड कैटेगरी से जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये जिज्ञासु आता है। तो जिज्ञासु का भाव जिसमें नहीं आया तो आप समझ लीजिए कि वो तो मनुष्य जन्म लेकर भी उसने व्यर्थ ही कर दिया वो पूरा। हम्म। जिज्ञासु को क्योंकि ज्ञान भी ज्ञान के साथ भी समझना चाहता है वो। जिज्ञासु में हाँ। हाँ वो रियल शांति मतलब शांति की परिभाषा वो अब पदार्थों से तो नहीं मिल रही उसको। हम्म। अर्थार्थी और आर्थ तो क्या है, इनको यही नहीं पता अभी की, अभी इनको यही मालूम नहीं है कि हमें, जैसे ये कहते हैं ना पशु योनि होती है, पशु योनि में हम्म। वो दुखी किस लिए है, यही नहीं पता उन्हें, दुखी हम्म। किस लिए है, तो उसका निवारण तो तब करेंगे। तो हम्म। जिज्ञासु पहला कदम ऐसा हुआ कि जिज्ञासु की श्रेणी में आते ही आपको लालसा है और उससे अपने दुख से मुक्ति पाने का फिर आप उपाय ढूंढना चाहते हैं, तो वो हम्म। कहाँ मिलेगा। तो जिज्ञासु पहला उस पे हो गया, तो जिज्ञासु इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम्म। और ज्ञानी को तो भगवान फिर अपना स्वरूप बताते ही हैं। हम्म। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर् विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो अत्य अर्थम अहम स च मम प्रियः। उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। अब इसमें ज्ञानी को सबसे ज्यादा परम उत्तम भक्त की श्रेणी में भगवान ने बताया, क्योंकि ज्ञानी है सिर्फ कि जिसमें अहम भाव होता ही नहीं है, उसको पता होता है कि जो बिल्कुल जब उसका मन की जो शून्य स्थिति पे वो शून्य लेवल पर जो है वो ज्ञानी जीता है, उसको सब कुछ ये प्रकृति का एक नाच सा दिखाई देता है होता हुआ, उसमें कहीं पर भी अहम भाव उत्पन्न नहीं होता। अहम भाव मतलब वो कहीं पर भी शरीर के साथ में तादात्म्य करके नहीं करता, तो वो देखता है एक ही आत्मा से संचालित ये सारा जीव जगत जो है भ्रमित हो रहा है इसमें फंसकर। तो इसलिए ज्ञानी ज्ञानी में पूरी तरह से साक्षी भाव उपलब्ध हो जाता है। साक्षी मतलब वो जैसे एक फिल्म चल रही होती है ना, फिल्म की तरह से बैठ के देखता है अपने शरीर को, दूसरे को शरीरों को।
इस हाँ, तरीके से देखता है। तो एक्चुअली उसमें यहाँ पे ज्ञान का मतलब ये क्या बोलते हैं उनको, शास्त्र पढ़ना नहीं है। ज्ञान का मतलब ही यही है कि जो वो कर्ता भाव से हटकर हमेशा साक्षी भाव में रहना, यही पूर्ण ज्ञान है। और यही ज्ञान जो भगवान बात कर रहे हैं कि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ। अत्यंत प्रिय का मतलब ही यही है कि वो मुझे जान गया। यहाँ पे प्रिय से जान मतलब गया। कि वो नजदीक, ऐसे वाला नहीं है कि जैसे हम एक सांसारिक भाषा में उसकी बात करते हैं, प्रिय और मेरे अत्यंत प्रिय क्लोज फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, उस तरीके की बात नहीं कर रहे। क्योंकि ज्ञानी का मतलब ही यही है कि जो भी कुछ हो रहा है वो साक्षी भाव में ही देखना है, मेरे द्वारा कुछ भी नहीं हो रहा। तो वो जब ये हो ही नहीं रहा तो वो इसका मतलब भी यही होगा कि वो एक ही है, उस परम में स्थित है ही ऑलरेडी। तो वो ज्ञानी ही है जब उसको यही पता है, तो है ना। एक हो गया, हाँ एक हो गया, बिल्कुल एक हो गया। जैसे अब शरीर हो गए ना, शरीर के लेवल पे कहें कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तो वो उसमें भी शरीरों का डिफरेंस बना रहेगा, बना रहेगा। तो उसमें ज्ञानी और परमात्मा एक हो गए, तो एक हो गए हाँ। तो उसमें वो दूरी ही खत्म हो गई, दूरी खत्म हो गई, एक ही हो गए। तो क्योंकि क्या, कैसे हो गए, ईगो ही मर्ज हो गई। ईगो ने अपने आप को जान लिया कि मैं तो पूर्ण हूँ। जो शरीर माने बैठी थी वो, उसने पूर्ण पहले मान लिया। तो अब क्या होता है, अब जो सारा जो सीन जो जगत का होता है ना, अब जो भी मनुष्य अपनी सीट से हट के, और जैसे कहते हैं ना, एक हॉल में फिल्म चल रही है और उसमें एक सीट से हट के जो वो जंप करने लगता है, तो समझ लीजिए वो भूल गया, वो भूल गया। तो ज्ञानी क्या करता है, वो मजे लेता है पूरी तरह से संसार के, मजे लेता है। वो सबसे ज्यादा जो मजे जो ले सकता है, वो साक्षी ही ले सकता है। क्योंकि दूसरे तो लिप्त होके करते हैं ना, उनकी तो रोने धोने में ही उनको पूरी तो जिंदगी चोट कट लगती जाती है। रहेगी। हाँ, हाँ, बार बार। चोट लगती रहेगी, हाँ। उनको चोट लगती रहेगी, बिल्कुल यही है। ठीक है। जय श्री कृष्ण।